गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 6H एक्सरसाइज देखी थी। उसमें इन्वर्स फाइंड करना। अब उस इन्वर्स का यूज जो है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होना है। ओके, मार्टिन रूल जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का है, दो इक्वेशन हो या तीन इक्वेशन हो, उनको सॉल्व करने के लिए हम मार्टिन रूल का यूज करते हैं। उसमें हमें इन्वर्स, एडजॉइंट, ये सभी कुछ फाइंड करना होगा। ओके, तो हम देखते हैं मार्टिन रूल क्या है। मार्टिन रूल जो है वो क्या है, आपकी जो इक्वेशन दी है, सपोज दैट इज 2 + 5y + 3z = 7x + 2y = 2x - 2 + 3z = सपोज दैट ये इक्वेशन दी है। तो इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या होंगे, वो ए मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, यानी 2, 5, 3, 7, 2, 1, 1 - 2, तीनों इक्वेशन के कोफिशिएंट सीरियल से लिख दिए गए और यहाँ पर वेरिएबल लिख दिए गए और RHS में 5, 2, 3 लिख दिया गया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा AX = B। ठीक है, तो इससे अगर x मतलब ये तीनों वैल्यू फाइंड करेंगे तो A उधर जाएगा, तो A इनवर्स B। तो A इनवर्स B से आप जो है सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सिस्टम सॉल्व करने के लिए जो ये मेथड बताया गया है वो AX = B ये बताया गया है। तो इसमें आपको सबसे पहला स्टेप है, आपको डिटर्मिनेंट A फाइंड करना होगा। फाइंड डिटर्मिनेंट A सबसे पहला स्टेप होगा इसका। फाइंड A की डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो A की जब आप डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो सकता है वो 0 आ जाए, हो सकता है वो 0 ना आए। ठीक है, पीछे आपकी एक्सरसाइज थी, डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू G, देन A इज नॉन सिंगुलर। तो A क्या होगा, वो नॉन सिंगुलर होगा और यूनिक सोल्यूशन होगा उसका। यूनिक सोल्यूशन मतलब x, y और z की जो है वो एक एक वैल्यूज आएंगी है? यानी सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आपका हो सकता है कि डिटर्मिनेंट A जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए तो सिंगुलर हो जाएगी, देन A इज सिंगुलर। A क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। सिंगुलर हो गई यानी इसका नो सोल्यूशन, या तो इसका नो सोल्यूशन होगा, दो क्लॉज होंगी इसमें, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, दो क्लास बन गई अब। ओके, दो क्लॉज क्या बनी, अब दो क्लास के लिए आपको क्या जरूरत होगी फाइंड करने की, एडजॉइंट A आप फाइंड कीजिए और उसका B से मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, एडजॉइंट A फाइंड कीजिए और उसका B से B आना जो RHS की वैल्यू, ठीक है, उसका B से मल्टीप्लाई कराइए। तो यहां पर दो क्लॉज ये अलग अलग बन गई। तो ये अगर क्लॉज आई कौन सी, नॉट इक्वल टू 0, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं आया तो क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन, सोल्यूशन इसका नहीं आएगा, मतलब ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है, फाइंड करने का के लिए हम लोग क्वेश्चंस अभी लेंगे एक्सरसाइज के। और अगर ये आ गया 0 तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और यहां पर सिस्टम कंसिस्टेंट बोला जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहे हैं, भले इनफाइनाइट मिल रहे हैं। यहाँ क्या है, यूनिक एक्स की एक, वाई की एक, जेड की एक। यहाँ क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। केवल इस कंडीशन में क्या है, नो सॉल्यूशन, सिस्टम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। जब नहीं सॉल्व होगा तो उसे इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। ओके, तो ये है एक्सरसाइज की थीम। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज के एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन 6J एक्सरसाइज का हम लोग ले रहे हैं। 6J का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड मतलब वही जो मार्टिन रूल है, उस रूल का यूज करके आपको सिस्टम यानी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ ए क्या है, ये कोफिशिएंट एक्स वाई के 2 - 3, 3 - 2। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स वाई, दो ही वेरिएबल हैं। ठीक है, और बी क्या है, RHS 1 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज होगी। अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 -4, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, क्या आ गया, ये 5 आ गया। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, नॉन सिंगुलर हो गया, ये भी लिख दीजिए, ना लिखना हो ना लिखिए, वैसे लिख दिया जाता है। यूनिक सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया। तो अब क्या करना है, आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तभी तो इनवर्स फाइंड होगा। x = a इनवर्स b, ये है मार्टिन रूल। तो a का इनवर्स आप फाइंड करेंगे। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि नॉन सिंगुलर है। 0 अगर आया होता तो इनवर्स आता ही नहीं, फाइंड ही नहीं होगा इनवर्स। ओके, तब आप एडजॉइंट a × b वो उधर वाला प्रोसेस यूज करेंगे। तो पहले a11 आपने फाइंड किया, इसके लिए ये डिलीट -2 आ गया। a12 फाइंड किया। ठीक है, कोफैक्टर्स हम फाइंड कर रहे हैं। a12 -3 के लिए तो माइनस लगेगा, और प्लस ये डिलीट 3 आया, यानी -3 हो गया। a21 माइनस लगेगा, ये डिलीट -3, यानी +3 हो गया। a22 ये डिलीट 2 आ गया। तो यानी एडजॉइंट a जो है वो आपका आ गया -2 -3 3 और 2, और इसका क्या ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए -2 -3, ये रो कॉलम बन गई, ये वाली रो कॉलम बन जाएगी 3 और 2। तो एडजॉइंट ए आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको आइडेंटिटी लगानी है ए, मार्टिन रूल, AX = B, यानी X = A इनवर्स B। X क्या है, X और Y, A इनवर्स क्या आएगा इसका, A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट A × एडजॉइंट A। ठीक है, तो क्या आ गया, A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट A, क्या फाइंड किया था आपने, 5, और एडजॉइंट ए आपने ये निकाला है -2 3 -3 2। यहाँ तक क्लियर हो गया, ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स यहाँ पुट कीजिए, 1/5 -2 3 -3 2, और बी मतलब RHS यानी 1 और 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई, देखिए ये मल्टीप्लाई एक्स वाई = 1/5 -2 3 -3 2 और 1 और 4 का। 1/5 बाहर अभी ऐसे ही रखिए, -2 बन जा -2, 3 4 जा 12। ओके,
और -3 बन जा -3 प्लस 2 4 जा 8, 1/5 ये आया आपका 10, ये आया 5। अब 5 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 और 1। इधर x और y है ही, यानी x = 2 हो गया और y = 1। तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन था। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा ये। क्योंकि ये जो 3 इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक तो ये मेथड है, ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन होगा, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन अब आएगा। पहले तो 6 का आता था, अब ये आपके न्यू पैटर्न में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको स्टेप्स ध्यान देना है और थोड़ा अलर्ट रहना है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 ले रहे हैं। 4 में देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 1, सॉरी 1 - 1 1 1 - 1 1। सेकेंड 2y - 1 है और z यहाँ नहीं है, तो इट मीन्स z 0 हो गया। यहाँ x नहीं है तो x 0, 2 और -1, ये a मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब b मैट्रिक्स x मैट्रिक्स क्या होगी, x y z 3 वेरिएबल है यहाँ, और b क्या होगी, RHS की वैल्यू 2 0 1। ठीक, सबसे पहला स्टेप आपको डिटर्मिनेंट a पहले देखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए पहले 1 से एक्सपेंड कराएंगे, ये डिलीट -1 1 1 -0, फिर -+ 1 क्योंकि प्लस माइनस इस पे आएगा ना, ये डिलीट 2 1 जा 2 -2 -0 +1 के लिए, इसके लिए 2 2 जा 4 -0। तो ये सिंप्लीफाई हो गया 1 ± -2 +4 4 1 5 3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर हो गई। नॉन सिंगुलर, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड क्या हुआ, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, और ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, ये आपको क्लियर कर देना है। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स वो पहले ये 1 1 फाइंड करेंगे। तो ये 1 - 0 1 ही आ जाएगा। ओके, A1 2 फाइंड करेंगे, माइनस लग जाएगा, ये डिलीट -2 -0 यानी +2 हो जाएगा। A1 3 फाइंड करेंगे, इसके लिए 2 2 जा 4 -0 यानी 4 हो जाएगा। A2 1 फाइंड करेंगे, माइनस लग जाएगा, ऑड प्लेस हो गई 2 1 3, इसके लिए ये डिलीट -1 1 -2 यानी -1 यानी +1 आ जाएगा। A2 2 क्या आएगा, ये डिलीट 1 1 जा 1 -1 -0 यानी -1 आ गया। A2 3 क्या आएगा, ऑड प्लेस, ठीक है, ये ऑड प्लेस हो गई, माइनस लग गया, ये डिलीट 2 1 जा 2 -0 2 -0 यानी -2 आ गया। थर्ड रो 3 1 फाइंड करना है, ये 0 -+1 यानी 1 आ गया। A3 2 ऑड हो गया, माइनस लग जाएगा, इसके लिए ये डिलीट 0 -2 यानी +2 हो गया। A3 3 क्या आएगा, देखिए A3 3 ये 1 1 जा 1 -1 +2 1 1 जा 1 -1 माइनस बीच में होता है, -+2 यानी 1। तो ये आपके कोफैक्टर्स आ गए। अब हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, जस्ट अ मिनट। तो देखिए इस इन्वर्स जो है, A इन्वर्स इज इक्वल, पहले एडजॉइंट A फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ये सारे सीरियल से लिख लें, 1 2 1 2 4 1 -1 -2 1 -1 -2 और 1 2 1 1 2 1, और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 1 2 4, ये रो बन गई,
1 - 1 - 2 सेकेंड रो कॉलम बन गया, सॉरी 1 2 1, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोज होके आ गया। अब आप ए इनवर्स इज इक्वल टू लिखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए इसका आया था, ये रफ हो गया, शायद 3 आया था, 1 मिनट, यस 3 आया था। तो 1/3 1 1 1 2 -1 2 4 -2 1, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एट। नाउ क्या है सिस्टम के लिए, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स 1/3 1 1 1 2 -1 2 4 -2 1, और बी यानी आर एच एस ये 201 है, 201। एक सेकेंड इसे रफ कर दें। तो अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/3 1 2 जा 2 प्लस 0 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 2 4 2 जा 8 0 प्लस 1 1 जा 1, यानी 1/3 2 1 3 4 2 6 8 1 9। अब 3 से इनको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 2 3। तो ये 1 2 3 आ गई, ये किसकी वैल्यू आई, एक्स वाई जेड की। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। ये आपके इसके सिस्टम के फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप 1 अपॉन एक्स को u लेट कर लीजिए, 1 अपॉन वाई को v लेट कर लीजिए, 1 अपॉन जेड को w लेट कर लीजिए। तो a आपकी यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स क्या है, 2 3 10 2 3 10 4 -6 5 6 9 20। ये आ गए। x इज इक्वल टू क्या बन गया, UVW, और b इज इक्वल टू क्या बन गई, RHS में जो वैल्यू है 41241, ठीक है। अब आप इससे क्या करेंगे, UVW जैसे आपने अभी लास्ट क्वेश्चन फाइंड किया है, पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, ठीक है, फिर एडजॉइंट ए फाइंड करके ए इनवर्स निकाल लेंगे, फिर x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी, x आएगी UVW। जब UVW आपको आ जाए तो आप u यहाँ पुट कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x आ जाएगा, v यहाँ पुट कीजिएगा और w यहाँ पुट कीजिएगा, आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ऐसे ये लगेगा, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हमने शुरुआत में मैंने बताया था कि 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो तरीके का देख लिया आपने, एक क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके का, ओके, कैसा कि जिसमें 2 मैट्रिक्स गिवन होंगी और तीनों इक्वेशन गिवन होंगी, ठीक है। 2 मैट्रिक्स वो क्यों गिवन है, एक मैट्रिक्स आप देख रहे होंगे ये क्या है 1 1 2, कौन सी है, बी, 3 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 3, ठीक है ना। तो ये b से रिलेटेड है, इट मींस b का इनवर्स आप फाइंड करेंगे। कभी कभी रेयरली a भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है कि a हो तो a का इनवर्स फाइंड करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ आप क्या है b का इनवर्स फाइंड करेंगे, और देखिए कैसे ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये क्वेश्चन इजी होता है, कोफैक्टर निकालने का सिस्टम इसमें नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर b ये है, ठीक है, b इज इक्वल टू ये गिवन है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में एक चीज ये भी दी है, यूज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है, एंड यूज दिस रिजल्ट। पहले तो ए बी का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है और फिर इस रिजल्ट का यूज करके आपको इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो ए बी का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, देखिए ए बी का प्रोडक्ट ए और बी का मल्टीप्लाई कराएंगे, -5 1 का -5 प्लस 1 3 जा 3 प्लस 3 2 जा 6, ये आ गया। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 7 1 जा 7
1 3 जा 3, -5 2 जा 10, 1 1 जा 1, -3, 1 2 जा 2। पहले कॉलम से तीनों रो का मल्टीप्लाई हो गया। अब तीनों रो का सेकंड कॉलम से -5, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 1 2 जा 2, -5, ठीक है, 1 1 जा 1, -1 1 जा 1। फिर इन्हीं का थर्ड कॉलम से -5 2 जा 10, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1, -5 3 जा 1 2 जा 2, -1 3 जा -3, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2। यहाँ कोफिशिएंट 2 1 3 है, ठीक है, 1 1 जा 1 2 जा 2, -1 1 जा 1 1। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 69 4, 7 3 10 0 0 0, 7 2 9 4 0 0 0 4। तो ये ए बी आपका देख रहे होंगे आप, ए बी आपका 4i। इनका प्रोडक्ट हमेशा जो है वो आई की फॉर्म में आएगा, ठीक है, आई की फॉर्म में आया। नहीं आया तो कहीं पर मल्टीप्लाई आपका मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये अब आगे देखते हैं। हम ये रफ करने से पहले सी लिखे ले रहे हैं क्योंकि ए और बी ऑलरेडी दी हैं, तो RHS यहाँ पर सी ले लेना है, 1 7 2 1 7 2, ठीक है। अब रफ कर रहे हैं, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू क्या आया है, 4i। बस ये चीज ध्यान रखना कि ए जो इक्वेशन दी है उससे रिलेटेड मैट्रिक्स ए है या बी है। अगर ए है तो ए इनवर्स निकालेंगे और बी है तो बी इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ बी थी ना, तो बी इनवर्स निकालेंगे। आप बी को उधर भेजेंगे, ए इज इक्वल टू 4i इंटू बी इनवर्स। तो i इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ही हो जाएगा। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 4 डिवाइड में आ जाएगा 1/4a। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब ए आपको गिवन ही थी कि नहीं, 1/4 ए मैट्रिक्स आपकी गिवन ही थी, ठीक है। ए हम लिखे दे रहे हैं, जस्ट मिनट। तो ये मैंने ए लिख दी, ए यही थी, ठीक है। तो बी इनवर्स आ गया। अब नाउ क्या यूज करेंगे, bx इज इक्वल टू सी, bx इज इक्वल टू सी, ax इज इक्वल टू b है ना, तो यहाँ पर bx इज इक्वल टू सी बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू b इनवर्स c हो जाएगा। x क्या है, x y z है। b इनवर्स आपने अभी अभी निकाला 1/4। यहाँ ये कोफैक्टर्स पहले से दिए थे। और c क्या है, 172, ठीक है। अब आप इसे फाइंड करेंगे, इसका प्रोडक्ट x y z इज इक्वल टू 1/4, यहाँ मल्टीप्लाई -5 का 1 से -5 प्लस 1 7 जा 7 प्लस 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 1 7 जा 7, -5 2 जा 10, 1 1 जा 1, -7, 1 2 जा 2। तो ये 1/4 8 4 -4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा। ये x y z हो गए। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1। इन तीनों की वैल्यू जो है आप गिवन इक्वेशंस में अगर पुट करेंगे तो वो उनको सेटिस्फाई करेंगे, तो आंसर भी चेक हो सकता है। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 ले रहे हैं। 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस में मैट्रिक्स मेथड से एग्जामिन करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, अगर इसे सॉल्व करना है तो a पहले आप लिख लीजिए। a क्या है, 4 - 2 6 - 3, ठीक है। x क्या है, x और y,
और b क्या है 3 और 5, ये आपने वैल्यूज लिखी। ठीक है, अब आप डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट a क्रॉस मल्टीप्लाई -12 और -6 × 12 इज इक्वल टू 0। 0 आ गया, तो 0 की क्लास आपकी क्या थी? तो a ये आपका नॉन सिंगुलर हो गया, therefore system has no solution or infinitely many solution। दो क्लास यहाँ पर थी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली। तो देखते हैं इसका नो सोल्यूशन आता है या इनफाइनाइटली। तो उसके लिए आपको एडजॉइंट a इंटू बी करना होगा। क्या करना होगा? एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एडजॉइंट a कैसे निकलेगा? पहले आपको फैक्टर्स निकालिए। a11 क्या हो जाएगा 4 -3, a12 क्या हो जाएगा माइनस लगेगा, ये डिलीट 6 यानी -6 हो गया। a21 ये भी माइनस लग जाएगा, ये -2 यानी +2 हो जाएगा। a22 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एडजॉइंट a जो है वो क्या आ गया -3 -6 2 और 4, और इसका क्या ट्रांसपोज इसका क्या होगा -3 -6 2 4, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट a इंटू बी की वैल्यू। ठीक है, एडजॉइंट ए बी क्या होगा -3 2 -6 4, और बी आपका क्या है 3 और 5। तो इनका मल्टीप्लाई कराइए, -3 3 का -9, 2 5 का 10, 6 3 का 18, 4 5 का 20। तो ये क्या आ गया 1 और 2। तो क्या आया ये नॉट इक्वल टू, ये आपका आ गया नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे आंसर इसका, देयरफॉर सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो एक क्वेश्चन कंसिस्टेंट का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। 16 में आपको इससे मैट्रिक्स A क्या बनेगी 2 -1 3 1 2 -1 5 -5, सॉरी तीसरी में x नहीं है तो 0 5 -5। ठीक है, और x आपका हो गया x y z, और d की वैल्यू हो गई 1 2 3। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आएगा 2 के लिए ये डिलीट 2 5 का 10 -10 और -5 +5 सॉरी, फिर -+1 हो जाएगा, -5 -0 +3 1 5 जा 5 -0। सिंप्लीफाई कीजिए, -5 2 जा -10 -5 +3 5 जा 15, यानी 0 आ गया। 0 का मतलब क्या हुआ नॉन सिंगुलर। एंड सिस्टम हैज क्या नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके जो हैं दो, या तो ये नो सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब आप इसको कैसे पता करेंगे? तो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था एडजॉइंट a इंटू बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट a के लिए a का पहले एडजॉइंट निकाले, b आपको गिवन ही है। ठीक है, तो एडजॉइंट a निकालिए, a11 क्या होगा वही -10 5 -5 हो जाएगा। a21 क्या होगा, यहाँ माइनस का साइन लगेगा, -5 यानी +5 हो जाएगा।
ए टू टू क्या 2 3 5 हो जाएगा। A21 क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट, 5 बन जा 5 माइनस 5 3 जा 15 यानी -10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। फिर आपका A22 आएगा, ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट, 2 5 जा 10 -10 -0 यानी -10 आ जाएगा। अब क्या बचा, A23 A2 यहाँ गलत लिख गए, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 देखिए, ये डिलीट ये डिलीट ये डिलीट, 2 5 जा 10 -0 यानी 10 आ गया। A31 क्या आएगा, 1 -3 2 जा 6 यानी -5। A23 में माइनस लगेगा, ऑड है, यहाँ माइनस लगेगा, ऑड है ये, तो ये -10 हो जाएगा। ओके, A32 ये भी माइनस लगेगा, ये डिलीट 2 1 जा 2 -2 -3 यानी 5। और A33 क्या आ जाएगा, ठीक है, A33 2 2 जा 4 -+1 यानी 5। तो ये मैंने कोफैक्टर सारे निकाल लिए। अब एडजॉइंट A इंटू A, एडजॉइंट A लिखेंगे, एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसको हम कॉलम बना के रहे, -5 5 5 10 -10 -10 -5 5 5 इंटू B 1, ये ट्रांसपोज हो गया। नाउ एडजॉइंट A इंटू B, देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है। वन टू थ्री देखिए, मल्टीप्लाई 5 10 2 जा 20 -3 15 5 1 जा 5 -20 + 5 3 जा 15 5 1 जा 5 -8 5 3 जा 15, सही है, 0 0 0। तो यहाँ एडजॉइंट A जो आपका है वो 0 आ गया। एडजॉइंट A इंटू B, सॉरी, एडजॉइंट A इंटू B, therefore system has infinitely many solutions, मैनी सॉल्यूशंस इसके होंगे। अब वो क्या होंगे उनको एक बार देखिए। ये मैंने इक्वेशंस जो क्वेश्चन में गिवन थी ये तीनों लिख दी हैं। अब यहाँ आप z को k लिख लेंगे, z को k लेट कर लेंगे, और k जो है r को रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो उससे जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x - y + 3z = 1, z की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो 2x - y = 1 - 3k, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। 1 2 3 वो थी, तो ये 4 नंबर आ गई। फ्रॉम थर्ड से क्या आई, सेकंड से x + 2y - z की जगह k रख देंगे = 2, तो x + 2y = 2 + 3, ये आ गई 5 नंबर। अब 4 और 5 को सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके y और x की वैल्यूज k के टर्म में निकाल लेंगे। तो ये करना है, ये आप खुद कीजिएगा, ठीक है।
आई होप क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब आप इसके CBSE NCERT से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन दिए हैं और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं वो सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा, आई विल क्लियर ऑल द प्रॉब्लम्स हैं। और आई होप आपने बुक्स ले ली होंगी। बुक्स जो है वो परचेज कर लीजिए जिससे कोई अदर प्रॉब्लम ना आए, सिलेबस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।